आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का उद्देश्य यह है कि पसमानदा मुस्लिम समाज पिछले 15 वर्षों से संगठन के माध्यम से जो 10 अगस्त 1950 को हमारे साथ हक तलफी की गई थी और उसके विरोध में हम लोग 15 वर्षों से बराबर 10 अगस्त को अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से सेमिनार करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं और भी इस पे तमाम तरह कार्यक्रम करके, और इस संबंध में जो हमारे पास जो लोग आते हैं उनको सबको पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को हम समझाते हैं कि धारा 341 पैरा 3 के अंतर्गत 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों की तरह आरक्षण का लाभ मिलता था। 10 अगस्त 1950 को कांग्रेस सरकार ने जब फॉर्म में आई सरकार, तो 10 अगस्त के दिन जो आज काला दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, 10 अगस्त को उन्होंने इस रिजर्वेशन पर प्रतिबंध लगा दिया और इस रिजर्वेशन के लाभार्थी थे मुस्लिम, दलित, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, 4 धर्म के लोग इस रिजर्वेशन का लाभ पा रहे थे, हिंदू दलितों के साथ साथ। लेकिन उन रिजर्वेशन पर डाका डाला गया 10 अगस्त को और उस पर एक राष्ट्रपति के द्वारा गैर संवैधानिक अध्यादेश पारित करके, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो पास हुआ वो गैर संवैधानिक था, पास करके और चारों लोगों पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, जबकि उनका ये कहना गलत था। जो हमको 1936 से 1950 तक सिखों को, बौद्धों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को जो आरक्षण का लाभ मिलता था वो धर्म के आधार पर नहीं मिलता था। हमारे आर्थिक रूप, शैक्षिक रूप, समाज में पिछड़ेपन की वजह से हमको ये आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन गैर संवैधानिक तरीके से, क्योंकि उनको लोकसभा के अंदर आ करके बहुमत हासिल करना चाहिए था, अगर कानून में अमेंडमेंट करना था तो बिल ला करके उसको पास कराना चाहिए था। उस वक्त कई मुस्लिम सांसद थे और लोग विरोध भी कर रहे थे, बहुत से लोग इसके विरोध में थे। इसलिए उस समय तत्कालीन सरकार जो है वो अध्यादेश न लाकर वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए उसने ये ऑर्डर पास करा लिया जो गैर तार्किक था और गैर संवैधानिक था। और जब हम लोग माननीय न्यायालय में गए, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर ये कहा हमने कि अब तक 23-24 रिमाइंडर तकरीबन कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक उस रिमाइंडर का जवाब नहीं दिया था। लेकिन अभी जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया और पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में जब उन्होंने चिंता जताई अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में, तो उन्होंने जब चिंता जताई और ये कहा ये वंचित समाज है और देश की मुख्यधारा से कटा हुआ समाज है, इसको जोड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि हमको इनके बीच में जा करके इनको जागरूक करना पड़ेगा और इनको देश की मुख्यधारा जोड़ने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो हम करेंगे। लेकिन 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, अभी तक केवल बात ही बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं किया। उन्होंने अभी तक पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में केवल बोला ही है, उसके अलावा उन्होंने और मुझे लगता है कि पसमानदा मुस्लिम समाज का वो भला चाहते हैं या उनका अहित चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री जी चाहते क्या हैं। एक तरफ तो पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में इतनी गहरी चिंता जताते हैं और दूसरी तरफ उनके पसमानदा मुस्लिम समाज की चिंता जताने के दरमियान 1 साल के अंदर उन्होंने सबसे पहले मोहतरमा स्मृति ईरानी जो अल्पसंख्यक विभाग देखती हैं, उन्होंने फ़ौरन अपने विभाग के अंदर जो अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप के तहत हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता था, हमारे बच्चे वजीफ़ा पाते थे, स्कॉलरशिप पाते थे, उन्होंने उसे बंद कर दिया। एक तो नुकसान ये किया उन्होंने, और फिर मोदी जी की सरकार ने दूसरा ये किया कि जो कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन पसमानदा मुसलमानों को मिलता था, वहाँ की राज्य सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री देवगौड़ा साहब थे उन्होंने किया था। तो आपकी सरकार कर्नाटक में आपने उसको बंद कर दिया
और ये कहा कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें होंगी वहाँ पर जहाँ जहाँ इनका रिजर्वेशन मिल रहा होगा इनको हम बंद करेंगे। और तीसरी बात यह कि हज के मसले पर जो हाजियों को इस बार तमाम मुसीबतों का सामना उठाना पड़ा मक्का और मदीना के अंदर, वो एक ऐतिहासिक परेशानी थी। लोगों ने होटलों के बाहर रात बिताए, रोडों पर रात बिताए। तो हज जो मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए था हज मंत्री की तरफ से, वो इंतज़ाम नहीं हुआ। चूँकि इससे पहले हज की सारी व्यवस्थाएं सरकार विदेश मंत्रालय को दिया करती थी और इसको विदेश मंत्रालय हल करता था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने इसको अल्पसंख्यक विभाग में डाल दिया, जबकि हज का और अल्पसंख्यक विभाग का कोई आपस में कोई तालमेल, कोई रिश्ता नहीं है। लोग विदेश जाते तो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत, तब तक तो व्यवस्था ठीक थी। जहां स्मृति ईरानी जी के हाथ में गया सारी व्यवस्था चरमरा गई। तो हाजियों को तमाम, और जो उनका कोटा था वो कोटा भी नहीं भर पाए, हमेशा कोटा कम पड़ जाता था। इस बार जो कोटा उन्होंने निर्धारित किया वो कोटा भी नहीं भर पाए और लोगों ने हिम्मत छोड़ दिया। तमाम टर्म्स ऑफ कंडीशन इतनी ज़बरदस्त कर दिया कि लोग उसको फिल कर पाने में असमर्थ थे। उन्होंने हज का इरादा तोड़ दिया। उसके अलावा इन्होंने जिस तरीके से निकाह बिल, तमाम बिल पास किए बहुमत की सरकार में, वो सब एक तरफ़ा फैसले हुए। इससे तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को बड़ी दिक्कत और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि धारा 341 पर जब प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से निवेदन किया, उन्होंने जब माननीय न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया तो उन्होंने हमारे बिल्कुल विपरीत उल्टा जवाब दाखिल किया। अगर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास था, उस पत्र को वापस ले लेते तो हम लोगों को भी, मुसलमानों को भी, जो दलित और पसमानदा मुसलमान थे, इनको भी हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलने लगता और हमारे लोग भी आरक्षण का लाभ पा करके डीएम, एसपी, कप्तान, पत्रकार, जज, इंजीनियर, डॉक्टर सब बन जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया। बड़ी उम्मीदें थी प्रधानमंत्री जी से, जिस तरह से उन्होंने इतनी गहरी चिंता जताई थी, तो हम लोगों को बड़ी ढासस बंधी और एक आशा किरण जगी और पसमानदा तबके के लोगों के जिस्म में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन हमें अफसोस हुआ कि सरकार ने केवल पसमानदा मुस्लिम समाज का मजाक उड़ाया और एक तरफ वो पसमानदा समाज की स्नेह यात्रा चलाने की बात करते हैं। अरे आपने दिया क्या पसमानदा लोगों को, जो पसमानदा मुस्लिम समाज में स्नेह यात्रा के माध्यम से आगे बोलेंगे कि साहब हमने पसमानदा के लिए काम कर दिया। और आप पिछली सरकारों को कोस रहे हैं, बार की सरकारों ने नहीं किया, उनकी वजह से हम पसमानदगी के दौर से गुजर रहे हैं। अगर पिछली सरकारों ने नहीं किया तो आप 9 साल से आप कर देते, आपने क्यों नहीं किया? आज तमाम और भी मसाइल हैं जो ये सरकार पूरी तरह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ करके और आज सभी मुद्दों पर वो कंपेरिजन करती कि पिछले सरकारों ने किया था, उन्होंने ये किया था। अरे भाई, उन्होंने जो किया उसका उनको अमालनामा भुगत रहे हैं। आपको जो करना चाहिए आप क्या कर रहे हैं? पिछले लोगों में जा करके वो उस पर क्यों जा रहे हैं? आप खुद क्या करना चाहते हैं वो तो बताइए, आपने क्या काम किया? इसलिए हम लोग इस 10 अगस्त को हमेशा काला दिवस मनाते रहे हैं और हम प्रधानमंत्री जी से फिर निवेदन करते, आग्रह करते हैं कि आपने जो माननीय न्यायालय में आपने अपना जवाब दाखिल किया है उस पर आप पुनर्विचार कर लीजिए और पुनर्विचार करके मुझे लगता है कि आप ऐसा करेंगे तो जो पसमानदा तबके के लोगों को इसका लाभ मिलेगा और हमारे लोग भी दलित मुसलमानों के बराबर आरक्षण का लाभ, दलित हिंदुओं की तरह मुस्लिम समाज के जो पसमानदा तबके के लोग हैं इसका लाभ उठा सकेंगे।